तो जैसा कि क्लास 7th का मैं मैथ शुरू कर रहा हूँ प्रश्नावली प्रथम से। पहले लेसन का नाम है बीजगणित, व्यंजकों का गुणनफल। पहला क्वेश्चन दिया है गुणनफल बताइए। और जैसा कि आप लोगों ने नीचे क्लास में पढ़ चुके होंगे कि बीजगणितीय का गुणा कैसे करते हैं। अगर नहीं ध्यान दिए होंगे तो मैं यहाँ कुछ करके दिखा देता हूँ, छोटे के रूप में मैं कुछ बता देता हूँ, आप लोग उसके अनुसार इसका गुणनफल कीजिएगा। जैसे कि मैं सिंपल केवल बीजगणित का गुणा बता रहा हूँ। बीजगणित में गुणे कैसे किए जाते हैं, जैसे हम लोग अंकों का गुणा करते हैं, सेम उसी प्रक्रिया द्वारा बीजगणित में बीजगणितीय अंकों की गुणा करते हैं, जिन्हें हम लोग चर राशि कहते हैं। दो राशियां होती है, एक होती है चर राशि, दूसरी होती है अचर राशि। तो चर राशि हम लोग ए से जेड तक को चर राशि कहते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कोई भी संख्या दी हो बीजगणित में a इंटू बी, तो हम लोग इसका आपसी गुणा करते हैं। तो a इंटू बी का गुणा हो गया ए बी। तो इस तरह से हम लोग कोई भी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हम लोग को क्वेश्चन कर रहा है कि गुणनफल बताइए, सवाल दिए हुए हैं। अब इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। क्लास 7 का है और मैं जो सवाल बता रहा हूँ प्रश्नावली प्रथम से, आप को कुछ सवाल मैं बता देता हूँ और एक प्रश्नावली में सेम प्रक्रिया द्वारा सारे क्वेश्चन हल किए जाएंगे। तो प्रश्नावली प्रथम में मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को कुछ सवाल। जैसे दो सवाल मैंने लिखे हैं कि पहला सवाल है 3x इंटू 7। पहला सवाल है 3x इंटू 7। मैं हल करना शुरू करता हूँ। इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो जो अंक होते हैं, देखिए बीजगणित में यही होती है, दो राशियां होती है, एक हम लोग कहते हैं अचर राशि और दूसरी होती है चर राशि। दो राशियां होती हैं, तो चर राशि और अचर राशि दो राशियां होती है। चर राशि क्या होती है, जो अचर राशि होती है एक से लेकर सारी अंकों वाली संख्या, एक से लेकर सारी अंकों वाली संख्याओं को कहते हैं चर राशि, अचर राशि। और चर राशि किसे कहते हैं, ए से लेकर जेड तक की जो भी बीजगणितीय होती है वह चर राशियां कहलाती हैं। तो हम लोग यहाँ चर राशि और अचर राशि के साथ एक साथ गुणा करना सीख रहे हैं। तो गुणनफल करना है तो हमको देखिए यहाँ पे दो राशियां दिख रही हैं, यानी एक चर है दूसरा अचर है। तो हम लोग चर राशि को चर राशि के साथ गुणा कर लेते हैं और अचर राशि का गुणा अचर राशि के साथ गुणा करते हैं। तो अचर राशि का अचर राशि के साथ गुणा कर लेते हैं, चर राशि के साथ गुणा करते हैं। लेकिन चर राशि में जब हम लोग गुणा करते हैं, जैसे बीजगणित में हम लोग गुणा करते हैं, तो गुणा में होता क्या है, a इंटू बी, यानी कि ए बी होता है। अगर यही दोनों समान पदें होती हैं, जैसे a इंटू ए हो गया, a इंटू ए अगर हो गया, तो हम लोग क्या कर लेंगे, a और a दो है तो हम लोग क्या करेंगे, a पे पावर 2 कर देंगे। तो इसमें इस तरह से होता है कि अगर एक समान वाले पद होते हैं तो आपस में गुणा कर लेते हैं और घात बढ़ा देते हैं, जबकि अंकों में ऐसा नहीं होता है। हम लोग को अचर राशि के साथ गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 3x इंटू 7, यानी कि 3 है और 7 है, 3 और 7 का तो गुणा कर सकते हैं। तो 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, ये मेरा अंकों वाला तो मैंने गुणा कर लिया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। चूंकि यहाँ पे x नहीं है तो हम क्या करेंगे, x को ज्यों का त्यों लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा सवाल मैंने लिखा है कि दूसरा सवाल मैंने क्या लिखा है कि -y और इंटू -3x। अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो चूंकि हमको गुणा करना है तो हम तो ज्यों करते हैं उसको लिखेंगे, हल में ज्यों करते हुए लिखेंगे -y इंटू -3x। देखिए इसमें होता क्या है कि अगर इसके पास कोई अंक नहीं है तो इसके पास अगर अंक है और हम इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो अंक जिनके पास अंक होगा वो ज्यों का त्यों उतर जाते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें है -y और यहाँ है -3x। अब माइनस से माइनस का गुणा कर लेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, यानी यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस हम लोग लिख देते हैं। चलिए हम लोग प्लस लिख लेते हैं ताकि याद रहे कि माइनस और माइनस प्लस लिखे हैं। अब यहाँ है x, यहाँ है y, तो x और y के साथ जब हम लोग गुणा करेंगे तो दोनों ही अलग अलग पद हैं। जैसे ये x है ये y है, तो हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी x और y लिख देंगे। ये हम लोग का आंसर बन गया। तो इस तरह से कोई भी संख्या आप लोग गुणा करके इसको बना सकते हैं। ये हम लोग का हो गया आपका गुणनफल बताइए, यानी कि गुणा करना सीख गए हैं, बीजगणितीय गुणा। तो बीजगणितीय गुणा ये हम लोग इसी तरह से करेंगे। जैसे कि मैंने अभी 2 अंकों का ही बताया था, अब मैं आप लोग को 3 अंकों का भी बता देता हूं ताकि आप लोग को इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत ना हो
और इस प्रश्नावली में आप लोगों को प्रथम प्रश्नावली में टोटल की टोटल सवाल सिर्फ गुणनफल है, यानी गुणनफल ही ज्ञात करना है, आपसे गुणा ही करना है। तो जैसा कि मैं 2 अंकों का बता दिया, अभी 3 अंकों का मैं हल करके आप लोग को बता देता हूँ। सेम कंडीशन, सेम प्रक्रिया उसमें इसमें भी वही लगाई जाती है कि हम लोग 3 अंकों का गुणा कर रहे हैं चाहे 2 अंकों का गुणा कर रहे हैं। गुणा में होता क्या है, चिन्ह के साथ चिन्ह को रख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे दिया हम लोग का जो ज्यों करते हैं हम लोग लिख लेते हैं एक बार हल में, यानी कि -4x² इंटू -3xy इंटू -2 3y²। अब ये y² जो है ये मध्य में दिया, यानी कि ये ऊपर ही है, नीचे नहीं है। बच्चे लगते हैं कहने की नहीं सर ये नीचे भी है, नहीं ये नीचे नहीं है। ये जो होता है कि अगर बटा के रूप में जब भी हम लोग लिखते हैं तो y हमेशा ऊपर वाले के साथ ही जाता है, नीचे वाले के साथ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हम लोग अब इसको हल करना शुरू करते हैं। देखिए गुणा है तो अंकों में आप लोग देखे ही होंगे कि अगर हम लोग इस तरह का गुणा करते हैं तो क्या करते हैं कि जब ये दोनों समान मिलता है, जब गुणा करते हैं तो हम इन दोनों को काट लेते हैं। सेम प्रक्रिया इसमें भी वही होती है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि गुणा के रूप में है तो बटा करके अगर देखें तो ये 3 इस 3 से कट सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कट सकता है क्योंकि सारे ही ऊपर की तरफ हैं। तो हम लोग काटना शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें माइनस और माइनस है तो ये दोनों भी काट सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं और फिर से एक माइनस है तो ये लास्ट में एक माइनस रहेगा, पर इसमें 3 माइनस है तो एक माइनस अनिवार्य होगा। तो 2 तो कट गए, यानी कि हम लोग इस 3 से इस 3 को काट दिए। अब इन जो बचा उनका तो आपसे गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 तो कट चुका है, यहाँ पे -2 है। तो 4 और -2 से जो गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस है तो माइनस तो हमारा आ जाएगा। और उसके बाद x² यहाँ है। अब अंकों का गुणा कर लिए तो अब जो बचा उसकी गुणा करेंगे। x² यहाँ पे है x और यहाँ पे x नहीं है, तो चूंकि नहीं है फिर भी हमारे पास जो है उसका तो गुणा कर लेते हैं। तो x² यहाँ है और यहाँ x है, तो दोनों का जब आपसी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे 3, यानी कि 2 पहले से था एक और आ गया तो x पे 3 हो गया। सेम वही आगे देखिए यहाँ भी y है, अभी बची हुई संख्या का गुणा करना है ना, तो हमारे पास यहाँ y है, यहाँ y² है, तो वही फिर यहाँ से यहाँ गुणा कर लेंगे, y से y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y पे पावर q, यानी कि y पे 3, क्योंकि यहाँ भी सेम वही है, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो ये हो गया y पे 3, यानी कि हमारा आंसर जो हुआ -8x³ y³, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये हमने 3 अंकों का गुणा आपस में कर लिया।